नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच देश में धारा 370 को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में लंबे समय तक धारा 370 लागू रहने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। वही 370 हटाने के खिलाफ आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद को निरस्त करने का निर्णय एक तरफा था, क्योंकि इसे एक स्थायी संवैधानिक प्रावधान माना जाता था और केवल जम्मू कश्मीर संविधान सभा को ही ऐसा निर्णय लेने का अधिकार था। लेकिन अनुच्छेद को निरस्त करने वाली एनडीए सरकार का कहना है कि ये एक अस्थायी प्रावधान था और उसके पूर्ण निरस्तीकरण की एक मांग बहुत पहले ही उठाई जा चुकी है। ऐसे में आपको हम अतीत के उन पन्नों की ओर ले जाते हैं जब 60 साल पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर संसद में जवाब दिया था। बात 27 नवंबर 1963 की है, जब संसद में धारा 370 के मुद्दे पर बहस हो रही थी। तब विपक्ष ने अनुच्छेद को निरस्त करने के बारे में सवाल उठाए। 19 सांसदों के एक समूह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के एकीकरण पर भारत सरकार से प्रतिक्रिया मांगी थी। उनके सवालों को 3 भागों में बांटा गया था। पहले और दूसरे सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री RM हजर नवीस ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति का एक आदेश 25 सितंबर 1963 को जारी किया गया था। वो जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। यह निर्णय लिया गया था कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों की तरह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाना चाहिए। यह निर्णय वर्तमान आपातकाल की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा। उन्होंने आगे कहा, यह भी निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर के सदर रियासत और प्रधानमंत्री को क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए कानून राज्य विधानमंडल के आगे सत्र के दौरान लाए जाने की उम्मीद है। वहीं नेहरू ने इन सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है, यह खत्म हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें की गई हैं, जिसमें कश्मीर का भारत सरकार के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर पूरी तरह से एकीकृत है। उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता है कि अनुच्छेद 370 को धीरे धीरे कमजोर करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। अगले 1-2 महीने में ये पूरे हो जाएंगे। हमें इसे चलने देना चाहिए। हम अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहते हैं। हमें लगता है कि यह पहल कश्मीर राज्य सरकार और लोगों की ओर से होनी चाहिए। हम खुशी से इससे सहमत होंगे। यह प्रक्रिया जारी है। हालांकि उन्होंने यह भी बात स्वीकार की थी कि अनुच्छेद 370 कुछ संक्रमणकालीन अनंतिम व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। यह संविधान का स्थायी हिस्सा नहीं है। अमित शाह ने 370 के मुद्दे को संसद में एक बार से फिर से उठाया, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।